हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किनका प्रश्न है? हेलो, ऐसा है कि मैं जो जयकारा लगाऊंगा, मेरे साथ जयकारा इतनी जोर से मेरे मतलब दीजा मैं एक हूँ, आप सबकी आवाज़ उतनी दुगनी चौगनी हो जानी चाहिए। जो झूठा होगा उसकी आवाज़ कम रहेगी। सत्य की असत्य का, प्राणियों में विश्व का, महाकाल की। हर 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 महादेव की जय। ओम नमो शिवाय। चलो बताइए। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हैं? आप मुझसे पूछिए, कोई भी प्रश्न का टिपिकल से टिपिकल आप पूछ सकते हैं। हम आपसे प्रश्न पूछें? हाँ, कोई भी पूछिए। आप फिर उसका अगर समाधान मैं निकाल दूंगा, अगर आप रॉन्ग कहेंगे तो उसको आपके बिल्कुल उसको प्योरिटी कर दिया जाएगा। पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार बनाओ। नहीं, मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई और कैसे वो अंत तक कलयुग तक आया। देखो शुरुआत में देखो महाकाल जी ने पूरे संसार में जो अपने बच्चियों को अपना संसार सौंप दिया, वो उनसे एक वचन मांगा कि आप सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, झूठ कहेंगे तो आप उस दुविधा में फंस सकते हैं, चक्रव्यूह में। तो इंसान ने सत्युग तक तो उसको संभाला, कुछ सालों लाखों साल तक। उसके बाद क्या करा कि उन्होंने झूठ बोलना चालू कर दिया। झूठ बोलने के साथ प्रश्न क्या है? प्रश्न बताइए, समय सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए रहेगा। सवाल क्या है आपका? अच्छा, जीवन का सत्य क्या है? जीवन के सत्य बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, एक ही सत्य है। एक सत्य एकम सत्य जो है ईश्वर सत्य है। नहीं, ईश्वर भगवान सत्य है और धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना ही धर्म है, भगवान ही सत्य है। ये आपने सत्य की बात बहुत अच्छी करी है आपने। सत्य ही धर्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। सही है। देखो पूजा, देखो कलयुग में क्या है, प्रभु कोई भी देवी देवता मंदिरों में सत्य धर्म है। आगे कुछ प्रश्न है और मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, मैं सबको बात करनी है। आप 2 मिनट में क्लियर करूँ, जल्दी करो, है ना। तो क्या है कि अपन सत्य बोलना सबको अच्छाई की तरफ, मतलब स्वर्ग की तरफ स्थिति बदल जाती है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पैसे को महत्व ना दे, सिर्फ आप सत्य को महत्व दे, क्योंकि सत्य एक आपकी अनमोल हीरा है जो आपको इकट्ठा करना चाहिए। और असत्य के दुश्मन बन जाओ और सत्य के दोस्त बन जाओ। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। आज प्रश्न किसी का? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर कलवानी एमपी के गाड़ावाड़ा से आया हूँ। मैं शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सक के पद से रिटायर हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक साथ कई प्लानिंग मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या क्या चलता है दिमाग में? कुछ भी, जैसे यहाँ वृंदावन आने का प्रोग्राम बना, प्रोग्राम अच्छे ही बनते हैं कि जैसे वृंदावन जाना है, फिर वहाँ से उसी समय वृंदावन जाने का प्लान बना, फिर आगे का बन जाता है कि यहाँ से ये करना। कभी कंक्रीट क्वेश्चन आंसर आने के पहले दूसरा क्वेश्चन फिर मन में आ जाता है। देखिए, अधिक प्रश्न किसके पास होते हैं? अधिक जिज्ञासा किसकी होती है? मनुष्य। बच्चे की होती है ज्यादा जिज्ञासा कि बूढ़े की होती है ज्यादा जिज्ञासा? आप बताइए। बच्चे की ज्यादा है ना। तो अभी आपका मन बच्चा है। सत्संग करिए, कथाएं रेगुलर सुनिए, धीरे धीरे मन में परिपक्वता आएगी, गंभीरता आएगी।
जहां आप सब जान चुके होंगे ना, तो सारे सवाल अपने आप खत्म होते चलेंगे, सारी जिज्ञासाएं समाप्त। अभी कुछ कमी है जानने में, जी अभी वो जान नहीं पाए जो जानना चाहिए, चाहते हैं। इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। जब वो जान लोगे तो उस तत्व को, उस शक्ति को, उस सत्य को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हाँ जी। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ऐसे कथाएं सुनिए। कुछ सत्य जीवन का ऐसा भी है जिस सत्य को जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हाँ जी। आप लोग थोड़ा शांत हो सकते हो क्या? तो शांत हो जाओ। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मैं कुछ प्रश्नों के प्रश्न भी करूंगा और उनके उत्तर भी दूंगा, आप नाराज ना होइएगा। पूछो सर। महाराज जी जैसे कि आपने एक प्रश्न सुना होगा, वह कई लोग जो आपसे आके पूछते हैं कि राम जी के मामा जी का नाम क्या था, राम जी के वो माता जो कौशल्या थी उनके माता का नाम, उनके भाई का नाम क्या था। तो मैं उन सब मूर्ख लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास में या संसार में केवल उन लोगों का नाम लिया जाता है जिनने कुछ किया है, या तो कुछ अच्छा किया है या बुरा किया है, इस वजह से जाना जाता है। बाकी जिनने नहीं किया उनका कोई नाम नहीं पूछता। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो केवल उसी का नाम जाना जाता है, ये नहीं कि उसके दादा दादी का नाम बताओ, उसके नाना नानी का, ये कोई नहीं पूछता है कि नहीं। लेकिन ये मूर्ख लोग आपसे पूछते हैं कि उनके मामा का नाम बताओ। अब ये जिनने कुछ किया ही नहीं, उनका इतिहास में नाम नहीं है कि नहीं। लेकिन लोग उल्टे सवाल करके और बाद में कहते हैं कि महाराज जी को कुछ आता नहीं है, बैठ गए। हाँ, इस टाइप के वो लोग बहुत सारे आपसे सवाल करते हैं, जो कि जिनका जवाब केवल यही है कि वो मूर्ख हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई जिनने कुछ किया ही नहीं उनका नाम क्यों लिया जाएगा। नहीं, दूसरी बात ये भी है ना कि सब कुछ हमें आता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं आती, सब थोड़ी आ जाएगा हमें। नहीं महाराज जी, लेकिन जिनने कुछ किया ही नहीं उनका नाम क्यों लिया जाएगा? बात ठीक है ठीक आप। है। तो ये प्रश्न मूर्ख लोगों के, और मूर्ख ही इनके जवाब जान के केवल ये साबित करते हैं कि क्या कहते हैं महाराज जी को कुछ आता नहीं, महाराज जी बैठ गए। ठीक महाराज जी, दूसरा प्रश्न है। सही है। और एक जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग क्या ये बोल रहे हैं कि एक वो मेरठ की एक लड़की थी जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, और एक वो थी जिसने कहते हैं शिलोंग ले जाके मार दिया। ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आज कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या कहते हैं बिना मतलब पति आके पीटता है, खूब मार मार के दिन रात उनकी धुलाई कर रहा है। सही है। 20 साल 30 साल, लेकिन उनके लिए कोई एक्शन नहीं। मतलब कोई उनको ये नहीं देखेगा कि बेचारी कितना बर्दाश्त कर रही है। उनके लिए कोई प्रश्न ऐसा नहीं उठा रहा है कि इनका मतलब उनके लिए कोई एक आवाज़ उठाए कि नहीं इनको क्यों पीटा जा रहा है। उनको जो पी के पीट रहा है उनको पीटा जाए, अच्छे से पीटा जाए और ऐसा धोया जाए कि संसार में उनको पता चले कि ये। लेकिन सबको ये तो दिख रहा है कि वो सिलेंडर एक ड्रम में पैक कर दिया। ऐसे एक नहीं कई ड्रम में पैक होने चाहिए, क्योंकि इतने लोग पी रहे हैं वो लोग नहीं दिख रहा किसी को पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है कि वो क्यों मतलब मार रहे हैं। केवल एक ने कर दिया तो वो सबको दिख रहा है। अत्याचार किसी पे ना हो, चाहे वो नहीं, पुरुष ऐसी हो, कई महिलाएं ऐसे चाहे कई वो घरों में है स्त्री महाराज हो। जी जो कि मतलब सुनो। दिन रात पी के पिट रही हैं बेचारी। सही कह रहे हो आप, तो बहुत उनके सारे लिए पुरुष हैं ऐसे। उनके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं उनको क्यों मार रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं आपसे आके कि वही मंदिरों में गए तो उन्हें VIP पास वालों को अंदर दिया, हम लोगों को जाने नहीं दिया। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि भाई आप भी मेहनत करो, पैसे कमाओ और जाके भाई VIP ले लो। वो ये नहीं देखेंगे कि नहीं क्या कहते VIP की मतलब कमियां निकालेंगे यहाँ पे आके कि नहीं कमियां मतलब हमें जाने नहीं दिया। भाई आप भी मेहनत करो, भाई हर इंसान मेहनत करके आ जाए। जिसका समय नहीं वो सीधी सी बात है VIP लेके जा रहा है, लेकिन उनके लिए कमियां निकालेंगे कि हमें क्या कहते हैं लोकल लाइन से भी नहीं आने दिया, हमारे साथ ऐसा किया। अपनी कमियां नहीं बताएंगे कि हम भी तो कमा के एक VIP लाइन से जाते हैं। और जिन जगह मंदिरों में और आगे जिन मंदिरों में जैसे कि दान दिया जाता है वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी रहती है, लेकिन ये नहीं देखते लोग बाग, और केवल आगे? अपनी कमियां निकालते हैं कि नहीं क्या कहते वहाँ पे इनने ऐसा किया, उनने ये ले लिया। आगे आगे और बस यही प्रश्न था महाराज जी कि ये मूर्ख लोगों के सवाल, ये मूर्ख लोगों सही के है। उनको जवाब यही है। आपकी बात से समझ जाएंगे वो लोग। महाराज श्री की श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। जी महाराज जी, मैं बागेश्वर धाम शिष्य परिकर से आया हूँ, महाराज जी का दीक्षित शिष्य हूँ। महाराज जी, आपका जो संकल्प रहा हमारी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में, बड़ा अद्भुत संकल्प रहा। हमारी जो आपने अन्नपूर्णा रसोई का सहयोग पूज्य महाराज श्री का किया है, हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। पूरा बागेश्वर धाम परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। महाराज श्री, आपने हमारे गुरुदेव भगवान का ऐसा संकल्प में साथ दिया है। गुरुदेव भगवान हमेशा सनातन संस्कृति के प्रति अपना भाव रखते हैं। आप तो वो महाराज श्री से हमेशा मिलते हैं। महाराज श्री हम तो की सब साथ ही हैं, सनातन में हम सब साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। आगे भी ऐसी यात्राएं होंगी तो पूरा साथ जितना हो सकेगा सब कुछ होगा। जी महाराज जी, जब आपने बताया, जब पूज्य महाराज श्री बरसाना आए थे तो आपने बोला कि गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से मां अन्नपूर्णा भंडारा पूरी यात्रा में दोनों टाइम का रहेगा। अद्भुत भंडारा रहा। तो हम लोग ने भंडारे में खीर भी खाई, पूड़ी भी खाई, हलवा भी खाई, चकाचक। बुंदेलखंडी में कही जाए तो चकाचक भंडारो चलो जी। और महाराज जी और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। बागेश्वर बालाजी और गौरी गोपाल भगवान, आप
दोनों भाइयों पे सदा ऐसी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। आप सनातन और संस्कृति का और मानव कल्याण करते रहें महाराज श्री। मैं पूज्य महाराज श्री का दीक्षित शिष्य, धाम पे सेवा करता हूँ। महाराज श्री, आपने जब यहाँ आके देखा आपकी निरंतर जो सेवाएं चल रही, ऐसी सेवाएं धाम पे भी चल रही हैं। ऐसे ही आप महापुरुषों का हमारी सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी यात्रा में आपने सहयोग किया। सनातन तो सबका है, सहयोग कोई कोई करता है महाराज श्री। आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, धन्यवाद। महाराज जी, तो मैं धर्म था हमारा, सनातनियों की सेवा करना, सबको भोजन कराना, ये तो हमारा कर्तव्य था। जब कोई सनातन की बात लेके आगे चले तो हम सबको मिलजुल के उसका साथ देना चाहिए। महाराज श्री, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री की जो विचारधारा है, अभी आगामी 15 फरवरी को 300 निर्धन गरीब कन्या विवाह है, तो महाराज जी आप तो वहाँ पहुँचेंगे ही, पर निरंतर जो आपकी और उनकी जो सेवाएं चल रही हैं, मैं सभी इन सनातनियों से यही कहूँगा कि अगर आप 5 रुपये 1 रुपये भी इस सनातन संस्कृति में अगर सहयोग कर पाते हैं तो उन निर्धनों का और इन ऐसे बुजुर्गों का जो माताओं की सेवा चल रही है, ये सेवा महाराज जी मुझे बहुत अद्भुत लगी। मैं इतना तो बोलने लायक नहीं था आपके पास, जो भी है गुरु कृपा से आपके मध्य में बोल पा रहा हूँ महाराज जी, आपकी कृपा। पीछे ले जाना में बहन बात करना चाह रही हैं। पीछे किसको बात कर रही हैं? वो बहन सफेद कपड़े वाली है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और हो सकता है सबका भी हो। मेरा नया घर बना है, बट उसमें ना बहुत सारे कॉकरोचेस, चींटियाँ, मकड़ियाँ बहुत होती हैं, और मैं उसमें आए दिन किलर्स पाउडर्स छिड़कती रहती हूँ और बहुत सारे मर जाते हैं। और हमने ये सुना है कि चींटियों को आप शक्कर खिलाइए, या मतलब इन सबको अच्छे से रखिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि जो मैं ये पाउडर डालती हूँ जिससे बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं, और मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मैं बहुत गिल्ट में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे इसका समाधान चाहिए। देखिए, पहले तो झाड़ू लगा के सबको बाहर कर देना चाहिए, और जहाँ से वो निकल रहे हैं जी, वहाँ से सबको निकाल के और उस द्वार को, उस जगह को ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है जी। देखो, मारना, जैसे किसान खेत में दवाई डालता है, तो किसान कोई हत्या करना नहीं चाहता किसी जीव की, पर उसकी मजबूरी है कि वो दवाई, कीटनाशक दवाई डालता है जी। और बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। हाँ। ऐसे ही घर में आप लोग ये सब जो बता रहे हैं, ये आपने जानकर नहीं किया, मजबूरी है, ये करते हैं। कोशिश करिए कि आप वो दरवाज़ा, वो जगह, स्थान ही बंद करें जहाँ से आ रहे हैं, और उन्हें झाड़ू लगा के, झाड़ू के साथ बाहर कर दें उनको। गुरुजी, मेरे घर के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, तो मकड़ियाँ बहुत आती हैं, तो मैं उनको भी बहुत मारती रहती हूँ। तो मुझे मतलब बहुत गिल्ट है इस चीज का। मकड़ी क्यों मारना? मकड़ी तो घर के अंदर मकड़ी क्या करेगी? आप झाड़ू लगाते रहिए, मकड़ी जाला नहीं लगे। कोशिश करिए कि क्यों मारे व्यर्थ, जहाँ बिना मारे काम हो जाए वहाँ ना मारिए। जहाँ लगे कि भाई काम नहीं हो रहा, फिर वहाँ लग विषय है। थैंक यू। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज ही मैं आपकी दासी बनी हूँ, आज ही गुरु मंत्र मिला है, और मैं 2 साल से आपको ऐसे तो 8-10 साल से देख रही हूँ, पर मैं आपको अभी फॉलो करती थी, और फिर मैंने आपको ही गुरु मान लिया था वहीं पे, तभी से मैंने एकादशी शुरू कर दी थी, और उसके बाद मुझे अब जाके आपसे गुरु दीक्षा मिली। आप इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं ठाकुर सेवा करता हूँ और घर में मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं तो पॉसिबल नहीं था ट्रेन से लाना वो, तो उनके लिए मतलब ऐसा क्या करें कि ठाकुर के लिए घर में ऐसी क्या सामग्री रखें कि सब सेवा भी मानी जाए? भगवान को आए हो तो भाव से, यहीं जहाँ हो वहीं से भाव से उनको स्नान कराओ, भोग लगाओ, भाव की पूजा करो। जी। वही एक वो स्वीकार है। अच्छा, जी जी जी। बाकी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए, खुश हम सब रायपुर वासियों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि सुखी रहिए। चलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हम बिहार से आए हैं, दरभंगा जिले से। मेरा प्रश्न यह था गुरुजी कि हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए, बढ़िया है, बधाई हो आपको। और आपकी पत्नी कितने साल की हैं?
पत्नी 19 साल की है गुरुजी। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। तो उसकी राशि का नाम क्या निकला, कौन सा अक्षर आया पहला? वहाँ से हम पंडित जी से पता के हैं तो बोला कि मेष राशि हो रहा है। तो मेष राशि में आ से नाम आएगा। क्या क्या गुरुजी? आ से आ से। आ से अब नाम रख देते हैं। बता दीजिए गुरुजी। बता देते हैं सोच के, अभी आ से नाम रख देंगे। गुरुजी मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही के नाम रख दूं क्या? रख दो, अनिरुद्ध। बिल्कुल। और गुरुजी एक और प्रश्न था। गुरुजी मेरे पिताजी मेरे बात को नहीं समझते। क्यों? हमको अभी घर से बाहर जाना पड़ रहा है गुरुजी। क्या नहीं समझते, क्या समस्या है? गुरुजी मेरे पिताजी है जो हम लोग को कभी बात ही नहीं सुनते। बात ये है कि मेरे 3 बहन थे टोटल, हमसे छोटे थे, जिसमें से एक बहन की शादी की है हमने और 2 बहन हैं उसका शादी करना है। हम 2 भाई हैं, जो इसका बड़े भाई हमसे उसका भी शादी हो चुका है, उससे हम छोटे हैं। तो गुरुजी मेरा पिताजी हम सोचते हैं कि हम घर पे ही रह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हमको बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हमको बाहर अभी भेज रहे हैं। हम अभी यहाँ आए आपसे मिलके, उसके बाद हम चेन्नई के लिए, तमिलनाडु हम जाएंगे कल फिर से काम करने के लिए। पिताजी को क्या समझाते हो आप, क्या समझाना चाहते हो? पिताजी का कहने का मतलब ये है कि बोल रहे हैं कि दोनों बहन का शादी कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी। तो बहन का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी 2 बहन छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं ना गुरुजी। हाँ तो पढ़ाई करने दो। तो पिताजी क्या कहते हैं कि काम ना करो? पिताजी काम करने के लिए मतलब बाहर भेजते हैं, मतलब घर पे हमको बिजनेस नहीं करने देते हैं। बाकी जो तो घर का क्या बिजनेस है? घर में मतलब हम तो पहले लॉकडाउन जब आया था उस समय में एक चाय का दुकान लगा दिया हम बाहर में। तो ठीक चलती थी दुकान? जी अच्छी चलती है। तो कितना कमा लेते हो चाय की दुकान से? चाय का दुकान से गुरुजी अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना है कि घर का खर्च पूरा निकल जाता है। और अभी कितना कमाते हो? हम तो बाहर में भी रहते हैं, तो बाहर में 800-900 रुपए से एक दिन का मिलता है गुरुजी। तो चाय में कितना मिल जाता था? चाय में गुरुजी अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन घर का खर्च पूरा मेंटेनेंस हो जाता है गुरुजी। ठीक है, यदि चाय से भी गुजारा हो रहा तो वो भी सही है। बिजनेस भी सही है, बिजनेस ज्यादा बेस्ट है यदि आप। लेकिन गुरुजी मेरे पिताजी समझने के तैयार नहीं हो रहे हैं। पिताजी नहीं समझेंगे, पिताजी पुराने ख्यालों के हैं, वो बच्चों की भावनाओं को कम समझते हैं। धन्यवाद गुरुजी। कुछ खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं ढलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। नागपुर? ढोलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। अच्छा, भागलपुर से। और आपसे मिलके बहुत खुशी मिली मुझे। बोलो। मुझे एक सवाल आपसे करना है गुरुजी। कर लो जल्दी से। इस समस्या का समाधान बताइए थोड़ा सा। मैं जब भी ये काम करने जाती हूँ, जैसे पढ़ाई अभी मेरी चल रही है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में। जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और 2 घंटा नहीं पढ़ पाती हो? 2 घंटा से बेसी पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप कितने साल की हो? हम 19 साल मेरा उम्र है। 2 घंटा से बेसी। तो विवाह हो गया आपका? हाँ। तो विवाह शादी के बाद आपके पति पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ पढ़ा रहे हैं। 2.5 घंटा होता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर शाम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर 12वीं से कैसे आप बढ़ोगी आगे यदि पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो 2 घंटा में सब नहीं कर लेती हो पढ़ाई पूरी? नहीं, पढ़ाई तो पूरा नहीं हो सकता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। चलो तो 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, सुबह 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, शाम को। हाँ। थोड़ा मन लगाओ पढ़ाई में, और पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर पति जितनी मेहनत कर रहे हैं कैसे काम बनेगा? और एक बात यह भी है मेरे में, जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, निकलते हैं कहीं घूमने सफर में, आप जैसे यहाँ वृंदावन आए घूमने, तो मुझे कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। हमको पता रहता है कि मम्मी के पास पैसा होगा, लेकिन मम्मी दिला नहीं रही है कुछ वजह से, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। दुखी इसलिए होते हैं,
आज हम मेहनत करेंगे तो ये पढ़ाई में तो जो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी क्यों? पति ही दिलाएंगे। पति मम्मी को ही- काहे परेशान कर रही हो? हाँ, अगर कोई नहीं दिलाते हैं सामान तो हम सोचते हैं तो आज पति आपको क्या नहीं दिलाए? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। तो अब आपकी देखो, पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे पसंद पति दिला पाएगा? जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200। बात करने दो पत्नी को। राधे राधे गुरुजी। जी, अबे इसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि धर्म पत्नी? पत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति। हाँ। कितने साल के हो आप? मेरा 25 साल उम्र हो गया। 25 साल के हो। तो शादी कब हुई आपकी? ये साल भर हुआ अभी। क्या कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा, पढ़ाई। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या अभी क्या पसंद आया था आपको? क्या बोले गुरुजी? क्या पसंद आया था आपको? ऐसे ही मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज पसंद आ जाता है तो वो चीज नहीं लेते हैं तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। अब मुझे जो चीज पसंद तो आ आप जाता कितने है। जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत हैं। कपड़ा कपड़ा। हाँ जी गुरुजी राधे राधे जी। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ गुरुजी। बताओ मैया। हाँ जी मैं लुधियाना पंजाब से हूँ गुरुजी।